मेरी बातों को ध्यान से समझिए। आप देखिए, इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है शब्द। चाहे वो लिखे हुए शब्द हों या फिर जुबान से निकले हुए शब्द, ऐसे हथियार हैं जिसको अगर सही तरीके से, सही समय पर और सही तरीके से सही इंसान पर यूज करना सीख गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। शब्द चाहे तो फूल की तरह हो सकते हैं या चाहे तो तीर की तरह भी हो सकते हैं। कई बार शब्द घाव को भर देते हैं और कई बार घाव भी दे जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्सेशन के बारे में। बातचीत कैसे करें, लोगों को कन्विंस कैसे करें अपनी बातों से, या कह लो कि चालाकी से बात कैसे करें। देखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं जिसको चलाने से पहले आपको 3 बार सोचना चाहिए कि शब्दों का ये तीर मैं किस पे छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ और इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। ऊपर वाले ने 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है कि आप सुने ज़्यादा और बोले आधा, ताकि आप काम करके अप्रूव करें, ना कि बोल के। ऊपर वाले ने आपको 2 पैर और 1 मुंह इसलिए दिया है क्योंकि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में अपने रास्ते पर कदम बढ़ाते रहें। ऊपर वाले ने 2 कंधे और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप मुंह से बोले बिना अपनी जिम्मेदारियां उठा सकें। चलो अब चालाकी से बात करना सीखते हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगले इंसान से कनेक्ट हों। दुनिया में क्या होता है, यहाँ मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। व्हाट मेजाडी अ पीपल, जब वो कहीं पर बात कर रहे होते हैं तो हर चीज को पर्सनली लेने लगते हैं, केवल अपनी ही बोलते रहते हैं, दूसरों की सुनना तो भूल ही जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन की शुरुआत होती है सुनने से। भगवत गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अर्जुन ही विलाप करते रहे, अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते रहे और भगवान चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि भगवान तो आखिर भगवान है। वो चाहते थे कि यदि हमें भगवत गीता का ज्ञान देना है, अर्जुन को सुनना है, समझाना है, तो पहले मुझे अर्जुन के मन की बात सुननी होगी, समझनी होगी, क्योंकि बातचीत में कनेक्ट करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। आप जानिए कि अगला इंसान उस मूड में है क्या, जिस तरह की बात आप उससे करना चाह रहे हो या करने वाले हो। तो पहले पता करो वो कहीं बहुत बुरे दुख से तो नहीं गुजर रहा या उसका मूड खराब तो नहीं है और आप उसको शॉपिंग करने के लिए जिद कर रहे हो। बात करने से पहले बोलना सीखिए और बोलने से पहले सुनना सीखिए। तो दोस्तों, हमें अपनी बात रखने से पहले इंसान का मूड, उसका व्यवहार देखकर ही बात करनी चाहिए, ताकि हमें ये पता लग सके कि इंसान किस मूड में है, क्या वो हमारी बात उस समय समझ पाएगा। अब बात करते हैं, लोगों का दिल जीतना सीखें। लोगों को अपने साथ अच्छा फील करवाएं। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो अगर आप उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन बड़ाई करते टाइम कहीं ऐसा ना हो, अगले इंसान को ऐसा ना लगे कि आप उसका मजाक कर रहे हैं या ज़बरदस्ती ही बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका काम और बिगड़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगले इंसान ने ब्लू कलर की जैकेट पहन रखी है और आपने उससे बोल दिया कि भाई वाह, क्या मस्त जैकेट पहन रखी है। आपके इस वाक्य से हो सकता है वो उतना इंटरेस्ट ना ले जितना ये सुनने में ले सकते हैं कि भाई तू आज बहुत ज़्यादा जम रहा है, क्या बात है, क्या करने का इरादा है। तो इन दोनों वाक्यों में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि आपने पहले वाक्य में जैकेट का जिक्र किया, लेकिन दूसरे वाक्य में आपने उस इंसान का जिक्र किया जिससे उसको और ज़्यादा अच्छा फील हुआ होगा। पहले उनका दिल जीतिए और फिर अपना काम निकलवाइए। उनको पहले वो दीजिए जो उनको चाहिए, फिर वो आपको अपने आप वो दे देंगे जो आपको चाहिए। इससे बेहतर और कोई जेन्युइन तरीका नहीं हो सकता। किसी को अपनी तरफ कन्विंस करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इंटेलिजेंट बनिए, कम शब्दों में ज़्यादा विचार व्यक्त करना सीखिए। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि चीज़ों को आसान बनाना,
तो अगर आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में अगले इंसान तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आपको ये कला जरूर सीखनी चाहिए। आपने कई लोगों को देखा होगा, जब उनको कुछ बोलना होता है या कुछ बताना होता है तो वो बातों को इधर उधर ज़्यादा घुमाते हैं, सीधी सीधी बात नहीं करते, बातचीत को और ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। फिर ऐसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। आप मिनिमम वर्ड्स के अंदर वो बातें बता पाओ जो आपको बतानी है, यही इंटेलिजेंस है। क्योंकि आज के समय में कोई भी खाली नहीं बैठा है, सब अपने अपने कामों में अपनी लाइफ में बिजी हैं और आप खुद भी अपना टाइम खराब क्यों करोगे? जब काम की बात 1 मिनट में बोली जा सकती है तो इतना समय क्यों लगाना चाहिए? जितना ज़्यादा आप बोलोगे आपके शब्दों की कीमत उतनी ही कम हो जाएगी। किसी केमिकल में जितना पानी मिलाओगे ना, वो उतना ही डाइल्यूट और कम असरदार होता चला जाता है। इसलिए आप अपने शब्दों को डाइल्यूट मत कीजिए, कम बोलिए पर काम का बोलिए। इसके बाद लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। अपना बोलने का तरीका सुधारिए। जो भी आप बोल रहे हैं उसको क्लियर बोलिए। कई लोगों को आपने देखा होगा कि एकदम चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं और किसी किसी को तो आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि शब्द समझ में नहीं आते, इतनी जल्दी जल्दी बोले जाते हैं। तो स्पष्ट बोलिए और आपको उतना ही वॉल्यूम में बोलना है जितने में आपके विचार हो। अपने शब्दों में, अपने विचारों में इमोशन डालने की कोशिश करें। जब आप बात कर रहे हो तो आपको अपने वॉल्यूम को उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। कई बार आपको सेंसिटिव होना पड़ता है, किसी किसी मुद्दे पर तो उसी तरह से बोलना होता है जिस तरह से सिचुएशन होती है। अगला इंसान अच्छे मूड में है तो आप भी अच्छे मूड से बात कीजिए। अगर अगला इंसान किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो थोड़ा सा रुक कर बोलिए, पहले उसकी प्रॉब्लम सुनिए, थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाइए। भला आप अगर किसी का दर्द बांटेंगे तो क्या उसे अच्छा नहीं लगेगा? आपके शब्दों से कहीं ज़्यादा मैटर करता है आपका तरीका। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं। जिसके पास जुबान है उसके पास दिमाग है। जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है वो बहुत सारे शब्द बोल सकता है, लेकिन तरीका उसी के पास है जिसके पास में सेंस होता है, जिसके पास में फीलिंग होती है, जिसके पास में दोस्तों दिल होता है। सरप्राइज देना सीखिए और हेल्प करना सीखिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो सुबह ऑफिस जाते टाइम बिना किसी पार्टी के, बिना किसी अवसर पर, बिना किसी बर्थडे पर पूरे स्टाफ के लिए एक चॉकलेट और एक समोसा लेते जाइए। कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं, जब वो आपसे पूछे भाई क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है, तो सीधा उनको जवाब दीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ जो आप लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ और मैं इसी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जलने वाले भी खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और समोसा देखकर वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो बस सरप्राइज देना सीखिए, बिना अपना स्वार्थ देखे बस किसी की हेल्प कीजिए। जब आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो तो बच्चों से सीख लीजिए। जब उनको चॉकलेट चाहिए होती है तब आप उनसे कुछ भी काम करवा लो, फौरन आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है, और ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदलना सीखना होगा। आशा करती हूँ कि इस टॉपिक से आपको मदद मिली होगी। यदि आपके कुछ सुझाव या सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल की न्यू अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।